भगवत चरणारविंदों से जिसका प्रागट्य हुआ। गंगा के कई नाम हैं, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, जाह्नवी, विष्णु पादोदकी और गंगा तो प्रसिद्ध है ही। और हरि और हर दोनों का संबंध कराने वाली है। परंतु यदि गंगा जी से मांग ना हो तो भगवान की भक्ति मांगो। श्री गंगा जी का प्रागट्य प्रभु के चरणों से हुआ है और चरण भक्ति है। वैष्णवाचार्यों ने हमेशा ये बात बार बार कही है कि भगवान के दो अंगों में भक्ति का वास है। एक तो भगवान के मुख में भक्ति का वास है। आप भगवान का दर्शन करोगे, भगवान के दर्शन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारी आंखें इनके मुखारविंद पर रहती है। और ये इतने सुंदर है, मुख कमल है, मुखारविंद है कि भगवान के मुख के दर्शन करते ही भगवान से प्रेम हो जाता है। और एक बार यदि प्रेम पूर्वक हमने भगवान के दर्शन कर लिए तो दर्शन करने की लालसा बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके दर्शन के बिना हम रह न पाए, चैन न पड़े। ब्रज में गोपियां किसी न किसी बहाने से यशोदा जी के घर पहुंच जाती है। कालिंगड़ा परमानंद दास जी का पद है। सुबह सुबह एक गोपी यशोदा के दरवाजे पर खड़ी हो गई। कभी कभी यशोदा चिढ़ती भी थी कि ये क्या है, अभी सुबह सुबह हो गई, सब आ गए, क्या है, क्यों आए हो? गोपी ने उत्तर दिया, लाल के मुख दर्शन हो आई। मैं तेरे कन्हैया के, तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आई। लाल के दर्शक लाल के अब ये तो ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे तेरे लाला से प्रेम है, भक्ति है। मैंने नियम लिया हुआ है उसका मुख देखने की। लाल को मुख देखन हो, लाल को मुख देखन हो। तो वो बहाना बनाती है। गोपी ऐसा तो नहीं कहेगी कि मैंने नियम लिया है कि जब तक मुख देखूंगी नहीं, भोजन नहीं करूंगी। तो क्या है कि वो बहाना, लौकिक बहाना बताती। काल मुख देख गई दधी बेचन, काल मुख देख गई दधी बेचन, जात ही गयो बिकाई बिकाई, जात ही बिनते लाभ भयो घर, बिनते लाभ काजर पछिया
मुझे बहुत फायदा होता है। मैं दही बेचन गई थी तो जाते ही मेरा दही बिक गया। उतना ही नहीं, दुगुने भाव मिले। और शाम जब मैं घर पे आ गई तो पता चला मेरी गैया ने काली बछिया को जन्म दिया है। काजर बछिया आ जाए। बस तेरे लाला का मुख देखती हूँ, पूरा दिन मेरा सुधर जाता है, मुझे बहुत फायदा होता है। लेकिन वो फायदे के लिए नहीं आई है, उसको कृष्ण मुख दर्शन की लालसा है। वो भगवान के दर्शन के बिना रह नहीं पाते, ये इसका नियम है। इतना ही नहीं, कुछ गोपियों ने तो ऐसा भी नियम लिया था, जब तक हम कृष्ण के दर्शन न करें हम जल भी नहीं पिएंगे। मुखड़ू जोया बिना पानी नव पीऊं रे, रसिक सुंदर वर जोई जोई जीवू रे। काल मुख देख गई दही बेचन, काल मुख देख गई दही बेचन, जात ही गयो बिकाई, जात ही गयो बिकाई, नित ते दूनो लाभ भयो घर, काजर बछिया जाई लाल को मुख देख, लाल को मुख देख। सुनितिय वचन, ठाकुर जी तो पढ़े हुए थे, लेकिन इतना सुनते ही वो जाग खड़े हुए। कोई मेरे दर्शन के लिए आया है और मेरे दर्शन के लिए आया है तो मुझे दर्शन देने चाहिए। नागरी निकट बुलाई, परमानंद चतुर्ग्वालिनी शयन संकेत बताए। एक तो भक्ति है भगवान के मुख में, अनुरागात्मिका भक्ति है। कभी कभी भक्त पूछते हैं, भगवान आप इतने सुंदर क्यों हो? तो भगवान कहते इसीलिए कि मेरे दर्शन के बाद तुम्हें दुनिया में किसी के दर्शन की लालसा ही न रहे। सूरदास जी के बारे में तो ऐसी कथा थी, राधा जी ने भगवान को समझाया कि इतना बड़ा भक्त है, वर्षों से रो रहा है, हमें दर्शन देने चाहिए। भगवान ने कहा ठीक आप कहती हो तो दर्शन दे देंगे। युगल स्वरूप राधा कृष्ण भगवान के सन्मुख प्रकट, सूरदास जी के सन्मुख प्रकट हो गए। नैन भर देखो नंद कुमार, भगवान के बड़े प्रेम से दर्शन किए। महाराज मैं धन्य हो गया। भगवान ने थोड़ी देर के लिए दर्शन दिए। भगवान ने कहा सूरदास अब मैं जाऊं? सूरदास जी ने कहा अगर आप पधार ही रहे हैं तो आपने मुझे जो आंखें दी वो वापस ले लीजिए। भगवान ने कहा रखो, आंख तो बड़े काम की होती है। सूरदास ने कहा यदि आपसे सुंदर कोई देखना बाकी रह गया हो तो मैं आंख रख लेता हूं, लेकिन प्रभु राधा और कृष्ण के से अधिक अगर कोई सुंदर है ही नहीं
तो फिर मैं इन आंखों का क्या करूंगा? अब मुझे बदसूरत जमाना नहीं देखना है। जो सुंदरता आज हो कल न हो, जो ऊपरी हो, मैं क्या करूंगा इस जमाने को देख करके? जो दर्शनीय था उसके दर्शन तो मैंने कर लिए। भागवत तो कहती है हमारी आंख तभी सफल होती है जब हमें भगवान के दर्शन मिलते हैं। वहां तक आंखों का फल नहीं मिला है। आंखें काम तो करती रहेगी, उसका काम है देखना, देखती तो रहेगी, लेकिन आंखों का फल वो तो तभी मिल सकता है जब भगवान के दर्शन हो। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदावः। नयनवंत को यही परम फल। चलो एक कुछ दूसरे शब्दों में मैं कहूं, भगवान ने हमें आंख दी है तो आंखों का सबसे बड़ा सुख भगवान के दर्शन में है। भगवान ने हमें कान दिए हैं तो कान का सबसे बड़ा सुख भगवान की वाणी सुनने में, भगवान की वेणु सुनने में या भगवान की कथा सुनने में। भगवान ने हमें चरण दिए हैं तो चरण का सबसे अधिक उपयोग भगवान के मंदिर तक चल के जाने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। अगर ये हुआ तो सफल हुआ। भगवान ने वाणी दी है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वाणी की सार्थकता, वाणी का परम सुख, उसकी चरम सीमा वो तो तभी है जब अपने मुख से हम भगवान का नाम लेते हैं। इसीलिए भगवान ने ये सब हमें दिया है। तो एक तो भक्ति का स्थान है भगवान का मुख। शंकर भगवान, रामचंद्र जी, कृष्ण, आप उनकी स्तुतियों को देखिए, मुखारविंद की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम। चाहे शिव जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण कन्हैया हो, उनकी मुखारविंद की सुंदरता का क्या वर्णन करें। भक्ति रहती है भगवान के मुख में, और दूसरा भक्ति रहती है भगवान के चरण में। मुख में प्रेम लक्षणा भक्ति है, चरण में दास्य भक्ति है। जब भक्त कहता है मैं तुम्हारा दास हूं, तो उसकी दृष्टि भगवान के मुख पर नहीं, भगवान के चरण कमल पे होनी चाहिए। आपको पता है वैष्णव परंपरा में इन होली के दिन में जब ठाकुर जी को अबील गुलाल से खिलाते हैं तो भगवान के चरणों को ढक देते हैं। पुष्टि मार्ग में वैष्णव परंपरा में जो 40 दिन आते हैं, बसंत पंचमी से लेकर के होली तक, डोल उत्सव तक, तो भगवान को अबील गुलाल से, चौबा चंदन से खिलाया जाता है। लेकिन उन दिनों में जब भगवान को खिलाते मतलब अबील गुलाल लगाते हैं, होली का खेल खेलते हैं, तो भगवान के चरणों को रेशमी पीतांबर से ढक दिया जाता है। कहीं भक्त की दृष्टि भगवान के चरणों पर न पड़ जाए। यदि दृष्टि भगवान के चरणों पर पड़ गई तो दास्य भाव जग जाएगा और नौकर मालिक के साथ इतनी छूट लेकर के होली नहीं खेल सकता। आप लोगों को तो पता है कि होली में
कोई मर्यादा नहीं रह जाती। यहां तक ब्रज में तो होली में भगवान को गाली तक दी जाती है। रसिया गाते हैं तो गाली तक दे देते हैं। तो वो सख्य भाव है, और सख्य भाव और दास्य भाव एक दूसरे से विरुद्ध है। मुखारविंद में सख्य भाव, चरणारविंद में दास्य भाव। अब बोलो, आपको यदि भगवान कहे कहाँ रहना है तो क्या पसंद करोगे? 3 जगह हैं जहां पर हम भगवान में रह सकते हैं। या तो भगवान के सर के ऊपर, या तो भगवान के हृदय में, या तो भगवान के चरणों में। क्या पसंद करोगे? ज्ञानियों को, जो मुक्त जीव है, ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, उनको भगवान ने सर पे बिठा रखा है। भगवान के जो केश है ना, अलकावली है, वो सब ज्ञानी महापुरुष है। ज्ञानियों को भगवान ऊपर रखते हैं। प्रेम होता है उनको हृदय में रखते हैं। समान भाव होता है ना जिनके साथ, उनको हृदय में रखते हैं। किंतु जिसका दास्य भाव है, सुरत नाथ ते शुल्क दासिका। व्रज की गोपियां कहती है, प्रभु हम तो आपकी दासियां हैं, और वो भी मोल ली हुई। हम तो आपके लिए बिक गई है। हम किसी वस्तु को खरीद लेते हैं तो खरीदने के बाद हम चाहे वो कर सकते हैं। एक वस्तु मैंने खरीद ली, मेरी वस्तु हो गई, अब मैं उसे संभाल के रखूं, मैं उसे फेंक दूं, तोड़ दूं, मरोड़ दूं, कुछ भी कर सकता हूं। गोपियां कहती हैं, प्रभु हम तो आपके लिए बिक गई है। सुरत नाथ ते शुल्क दासिका। आप जो चाहे वो हमारा कर सकते हैं। सुरत नाथ ते शुल्क दासिका। वरद निघ्न तो नेह किं वद। यदि भगवान पूछे कि कहाँ रहना है, तो भगवान के चरणों में रहने की बात करना। जिनको भगवान के चरण में स्थान मिला है वो बड़े धन्य है, बड़े भाग्यवान है। देखो, जो ऊपर बैठा है ना वो गिर सकता है। ये गंगा भी गिरती गिरती आ गई है ना। शिरः सर्वं सार्गात्, जैसे भर्तृहरि ने लिखा, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। गंगा उतरती 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 आ रही है, और हमारे लिए तो उसको उतरना ही पड़ेगा। ये गंगा का पतन नहीं है। बच्चा दौड़ के आ रहा है माँ के पास, और आते आते ही ठोकर लग गई, बच्चा गिर गया। अब बच्चा यदि गिर गया है तो माँ क्या करेगी? माँ को झुकना पड़ेगा। बच्चे को उठाने के लिए माँ को झुकना पड़ेगा। गंगा झुकी है। ये गंगा का पतन नहीं है, ये गंगा का अवतरण है। जैसे भगवान का भी अवतार होता है, वैसे गंगा का अवतरण है। और बात निकली तो मैं गंगा जी के बारे में ये बात बता दूं। वैसे तो प्रसिद्ध बात है, फिर भी जानी पहचानी बात हो तो भी करनी चाहिए, क्योंकि ये गुणगान है इनके।
भगवान ने आज्ञा दी गंगा जी को कि आप भूतल पर जाओ और जो भी आपके भीतर स्नान करने के लिए प्रवेश करता है उसके सभी पापों को आप हरण कर लो। ये पाप हारिणी है। गंगा जी ने कहा, जी महाराज जैसी आपकी आज्ञा, परंतु प्रभु मेरा एक प्रश्न है, पूरी दुनिया आएगी और अपने सभी पापों का बोझ मेरे भीतर ही डाल देगी, प्रभु फिर मेरा क्या होगा? बड़ी सुंदर कथा है। भगवान ने कहा, गंगा तुम चिंता मत करना, दिन भर में, पूरे दिन में मेरा एकाध सच्चा भक्त, सच्चा साधु, सच्चा संत आएगा और जितने पाप तेरे भीतर जमा हुए हैं उनको वो तुम्हारे में से हर लेगा। पूरे विश्व का पाप हरण करती है गंगा, लेकिन भगवान के शरणों में, भगवान के चरणों में जो है, भगवान की शरण में जो है, ऐसा एक पवित्र भक्त, ज्ञानी हो भक्त हो इसका मामला नहीं है। कोई मेरा कोई प्रेमी, चाहे वो ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे वो भक्त क्यों ना हो, कोई ब्राह्मण भी हो, संत हो, साधु हो, ऋषि हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, कोई मेरा मदीय आएगा तेरे पास और वो पावन होने के लिए नहीं, गंगा तुझे पावन करने के लिए तेरे भीतर उतरेगा। ये बात विदुर और युधिष्ठिर के बीच में भी भागवत में हुई है। विदुर तीर्थ यात्रा करके लौट आए, युधिष्ठिर ने इनका स्वागत किया और फिर युधिष्ठिर ने एक बहुत सुंदर बात बताई, महाराज आप तीर्थ यात्रा में क्यों गए थे? ये मैं जानता हूं, विदुर धर्म है, यम है, धर्मराज है। महाराज आप तीर्थ में पावन होने के लिए नहीं गए थे, तीर्थ को तीर्थ बनाने के लिए गए थे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृतः। पूरी दुनिया आकर के तीर्थ को दूषित कर देती है, उन तीर्थों को पावन करने के लिए आप पधारे थे। इसीलिए हमारे यहाँ ज्ञानियों को, साधु को, संत को, भक्त को जंगम तीर्थ बताया गया है। हरिद्वार एक जगह पर है, ऋषिकेश एक जगह पर है, बद्रीनाथ एक जगह पर है, काशी अपनी जगह पर है, ये स्थिर तीर्थ है। लेकिन साधु पुरुष जो जग जंगम तीर्थ राजू, वो जंगम तीर्थ है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो तीर्थ हमारे घर चला आता है। अगर आपके घर में कोई पवित्र साधु, कोई संत महापुरुष पधारे, समझो आपके घर में तीर्थ का आगमन हुआ है। आपको फिर तीर्थ जाने की आवश्यकता न रही, तीर्थ स्वयं आपके आंगन में आ गया। वो कथा थोड़ी अभी अधूरी है। गंगा को राहत तो हुई कि चलो अच्छा है, आपका कोई ना कोई भक्त आएगा और मेरे भीतर से सभी पापों को वो समेट लेगा। लेकिन महाराज एक जिज्ञासा है, फिर उसका क्या होगा? इतने सारे पाप उसमें जमा हो जाएंगे, फिर उसका क्या होगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, उसके हृदय में मैं बैठा हूँ। संत किसे कहेंगे, ज्ञानी किसे कहेंगे, भक्त किसे कहेंगे? जिसके हृदय में भगवान विराजते हैं, बस वो।
स्वांतस्थेन गदावृतः, भगवान कहे मैं इसके हृदय में विराजता हूं ना, उन सभी पापों को मैं भस्म कर दूंगा। हम छोड़ते हैं गंगा में, गंगा छोड़ती है भगवत भक्त में, और भक्त समर्पित कर देता है भगवान को। ये परंपरा है। तो ऐसे जो महापुरुष आते हैं वो गंगा को पावन करने के लिए आते हैं। वो तीर्थ के भी तीर्थ हैं। इसीलिए जहां जो कुछ भी अच्छा दिखाई पड़े प्रणाम करना चाहिए। नारायण संसार में सबसे मिलिए धाय, बहुत सुंदर बात है। जिसे भी मिलो प्रेम से मिलो, नम्रता से मिलो, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वो तो बहरूपिया है, कौन से रूप में आएगा हमारे पास पता नहीं। और अक्सर भगवान रूप बदल के ही आते हैं, क्योंकि भगवान मूल रूप में आ जाएंगे तो हम बड़े भोले, बड़े सरल, बड़े भक्तिमय हो जाएंगे। हमारी सही पहचान वहां नहीं है। वो रूप बदल के आते हैं इसीलिए कि हमें पता न चले। श्रीमद् भागवत में ऐसे ही महात्मा विदुर के द्वारा प्रश्न किए गए और मैत्रेय ने इनको उत्तर दिए। ये तृतीय और चतुर्थ स्कंद की कथा है। यहां भी आरंभ होता है महाभारत के प्रसंग से। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर के शांति संदेश लेकर के आए हैं और समझाते हैं पांडवों की बात मान लो। यहां तक श्री कृष्ण झुके हैं, कुछ भी छोड़ना पड़े, कितना भी समझौता करना पड़े। लोग गलत आक्षेप करते हैं कि कृष्ण के कारण महाभारत युद्ध हुआ। नहीं, श्री कृष्ण ने ये युद्ध न हो इसके लिए भरसक प्रयत्न किए थे। अर्जुन को गीता का उपदेश देकर के युद्ध में लगाने वाले यदि कृष्ण है, तो पांडवों के दूत बन के सभा में युद्ध न होना चाहिए ऐसी विनती करने वाले, ऐसा सुझाव लेकर आने वाले भी कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण के मुख से पहले युद्ध की बात नहीं निकली है, पहले प्रेम और शांति की बात निकली है। कृष्ण युद्ध, आपको लगता है कि कृष्ण युद्ध के पक्ष में हो? अगर कृष्ण युद्ध के प्रेमी होते तो उनके हाथ में हमेशा चक्र रहता, बांसुरी नहीं रहती। ये एक ही ऐसा भगवान है जिसके हाथ में हथियार नहीं है। भगवान के हाथ में हथियार होना अच्छा है, क्योंकि वो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उसे प्रहलाद की रक्षा करनी है, हिरण्यकशिपु को मारना है, उसे रावण को मारना है, उसे भस्मासुर को या जो भी असुर है उनको मारना है। तो भगवान के हाथ में आयुध हो वो ठीक है, वो हमें निर्भय बनाते हैं। बच्चा रोता रोता आ गया माँ के पास और माँ ने कहा मैं खड़ी हूं रे, कौन आने वाला है तेरे पास? देखते थे वो कोई तेरा बाल बांका करे। भगवान के हाथ में जो आयुध है ये भक्त को निश्चिंत बनाने के लिए है कि मेरा स्वामी है, मुझे क्या चिंता है। और देखो दूसरे देवों के हाथ में तो कम है, इनके हाथ में तो ज्यादा है। ये तो शंख, चक्र, गदा और पद्म, 4 आयुध लेकर के खड़े हैं। लेकिन फिर भी
कृष्ण अवतार में इन्होंने हाथ में शस्त्र नहीं लिए। मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल। मीरा गिरधर गोपाल, राजस्थान की मीरा गा रही है, लेकिन वो गिरधर गोपाल कौन है? जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, श्री कृष्ण की पहचान सुदर्शन चक्र नहीं है। श्री कृष्ण की पहचान गदा नहीं है। श्री कृष्ण की पहचान मोर मुकुट और बांसुरी है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मीरा के कितने अद्भुत शब्द है। आसुवन जल सींच सींच, आसुवन जल सींच सींच, प्रेम बेली बोई। मेरी रोई। अब तो बात फैल गई, अब तो बात फैल गई, अब तो बात फैल गई, अब
संगीत नहीं है, ये गंगा जी को भोग लगाया जाता है। मैं तो कभी माताजियों को कहता हूं कि आप मालपुआ धराती है, हम मालकौंस धराते हैं। आप पूड़ी बना के धराती है, हम पूरिया धराते हैं। आप जलेबी बना के आरोगे, जब पूजा होगी तो भोग तो लगाना ही पड़ता है ना। तो ये इन लोगों का भोग है, ये अपने पास जो सामग्रियां हैं वो धराते हैं। किसी के पास शब्द हो तो शब्द, किसी के पास सुर हो तो सुर, और कुछ भी न हो तो आंखों से बहता हुआ पानी। ये पूजा है, ये संगीत मनोरंजन के लिए नहीं है, ये मां गंगा की पूजा है। भाग्यवान है कि इतने अच्छे कलाकार मिले हैं। वो पहले नहीं बता देते तो मिलना मुश्किल था। बहुत आनंद हुआ। कृष्ण तो प्रेम का संदेश लेकर के आए हैं, लेकिन जिनके कानों में ये संदेश पहुंचाना था वो कान बहरे थे। धृतराष्ट्र केवल अंधा ही नहीं था, और अंधा होना, बहरा होना, जय हो। कथा भागवत कथा में एक दिन तो बारिश होनी ही चाहिए, और चैत्र के महीने में न जाने कैसा मुहूर्त निकाल लिया। अब सब चिंता कर रहे थे गर्मी बहुत होगी, गर्मी बहुत होगी। लो गर्मी क्या है। जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया था ना, तो जो मेघ गरज रहे थे ना, तो हमारे नंदास जी ने लिखा, ये मेघ गरज नहीं रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं। कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। ऐसा नहीं, अब कृष्ण भगवान ने पहाड़ उठाया था तो बहुत थक गए थे, झुक गए थे, बड़ी मुश्किल से उठा रहे थे, ऐसा नहीं है। उनकी अंगुली पर गोवर्धन नाच रहा था। कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। जो जो तान बजे मुरली की, जो जो की बात आएगी तब चर्चा करेंगे। हो गई। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
बरसाने वाली को याद किया था ना, इसलिए बरस रहा है। वो बरसाने वाली है, जहां चाहे जैसे चाहे बरसा। भैया ये बंद कर दो। मैं घर से नहीं निकला था गर्मी के हिसाब से। मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कथा का फल 7वें दिन मिलता है, आपको आज 3रे दिन मिल गया। ये सुगुन है। वो खेती वगैरह में नुकसान होगा, वो हो सकता है, लेकिन आज पूरे भारत को पानी की जरूरत है। भारत के कई विस्तार ऐसे हैं, गुजरात, राजस्थान, यूपी। वो कल परमार्थ निकेतन में कह रहे थे कि यहाँ भी पानी की तकलीफ है, उत्तराखंड में भी। तो ये भगवान की कृपा ही समझो। ये शुभ है। चलिए आगे बढ़े। 7 दिन में 3 ऋतु हो जाएगी। शियाळो, उनाळो और चौमासो। तीनों ऋतुओं का अनुभव भगवान करवाते हैं। अंदर पानी तो नहीं आ रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अजात शत्रु प्रतियच्छदायम् तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः। हस्तिनापुर की राज्यसभा में भगवान कृष्ण पांडवों का शांति प्रस्ताव लेकर के पधारे। श्री कृष्ण तो वहां तक झुके हैं कि पांडवों का अधिकार जितना है इतना यदि आपको नहीं देना है तो 5 भाइयों को एक गांव दे दीजिए। कुछ भी करो किंतु युद्ध को रोको। युद्ध कोई समाधान नहीं है, युद्ध कोई उपाय नहीं है, और कोई भी वस्तु बैर से और युद्ध से सुलझाई नहीं जा सकती। छोड़ना पड़े तो छोड़ना, समझौता करना पड़े तो करना, थोड़ा सा अन्याय सहन करना पड़े तो भी कर लेना, किंतु युद्ध से दूर रहना। किंतु बहरे थे वो कान। मैं यही आपसे कहने जा रहा था कि एक डिसेबिलिटी होती है शरीर की और एक होती है अंतःकरण की। अगर मेरी आंख मेरा कल्याण कहाँ है नहीं देख पाती है तो आंख के होते हुए भी मैं अंधा हूं। अगर हमारे कान हमारे भलाई किसमें है ये सुनने के लिए तैयार नहीं है तो कान कितने ही अच्छे क्यों न हो बहरे हैं। जहां सत्य बोलना आवश्यक हो, जहां किसी को कुछ आश्वासन देना आवश्यक हो,
जहां बोलना जरूरी हो वहां न बोले तो वो आदमी वाणी होते हुए भी वो गूंगा है। ये निश्चित समझिए। तो भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि पांडवों की बात मान लो, भाई भाई में बैर न होना चाहिए, और यदि एकाध व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को ध्यान में लेते हुए आपने युद्ध छेड़ दिया तो न जाने अनगिनत निर्दोष स्त्रियां विधवा हो जाएगी, अनगिनत बच्चे बिना कारण, बिना किसी अपराध के अनाथ हो जाएंगे। और एक बात आप समझिए, जो कल भी मैं कहने वाला था, मैंने नहीं कही थी, कि एक व्यक्ति की मृत्यु एक ही मृत्यु नहीं होती है। एक व्यक्ति मर जाता है तो मां कहेगी मेरा बेटा गया, भाई कहेगा कि मैंने भाई खो दिया, जो मर गया उसका बेटा रोएगा कि मेरा बाप मर गया। मौत एक व्यक्ति की होती है, फिर भी एक व्यक्ति नहीं होता है। कृष्ण का संदेश युद्ध का हो ही नहीं सकता। कृष्ण कभी युद्ध की बात कर ही नहीं सकते। ये गोकुल गांव का ग्वाला जो बंसी बजाता था, गोपियों के साथ नाचता था, ग्वालों के साथ रोज गाय चराने जाता था, ये कोई युद्ध मानस नहीं है। और आपने तो कृष्ण कथा सुनी है, कृष्ण ने राजनीति में अपनी मर्जी से प्रवेश नहीं किया है। ये कृष्ण के स्वभाव में ही नहीं है। कृष्ण किसी राजा के लड़के नहीं है, कृष्ण तो ग्वाले थे। नंद बाबा तो ग्वाले हैं, नंद राय कहते हैं, लेकिन वो कोई राजा नहीं है, वो तो गाय चराने वाले हैं। वैश्य धर्म है इनका, क्षात्र धर्म नहीं। कृष्ण की बाल लीला को देखते हैं तो सोचने में भी ये बात नहीं आती है कि आगे जाकर के इनको इतने बड़े बड़े राज खटपट में पड़ना पड़ेगा। कृष्ण की बात दुर्योधन ने नहीं मानी, कृष्ण ने विदा ली। विदुर कहते हैं, विदुर मंत्री थे, और मंत्री को रामायण में तो लिखा है मंत्री, गुरु और वैद्य, इनको चापलूसी करना, इनको मीठा मीठा बोलना जरूरी नहीं है। कड़वा बोलना पड़े तो कड़वा बोलना चाहिए। वैद्य अगर अपने मरीज से कहेगा तुम जो खाना हो सो खाओ, मेरी दवा खाओ, फिर जो खाना हो सो खाओ, तो वो योग्य वैद्य नहीं है।